शाम का समय था। नर्मदा नदी के ऊपर चल रहा एक खूबसूरत क्रूज। लोग हंस रहे थे, बच्चे वीडियो बना रहे थे, कोई अपने परिवार के साथ सनसेट एंजॉय कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में यही खुशी चीखों में बदलने वाली है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर पानी में डूब रही थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और पूरा जबलपुर बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर उस रात नर्मदा क्वीन के साथ हुआ क्या था। 30 अप्रैल 2026, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद बरगी डैम का इलाका। नर्मदा नदी का ये हिस्सा टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग घूमने आते हैं, खासकर क्रूज राइड का मजा लेने। उस शाम भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। नर्मदा क्वीन नाम का लग्जरी क्रूज यात्रियों को लेकर नदी में घूम रहा था। क्रूज में लगभग 31 से 40 लोग मौजूद थे। इनमें छोटे बच्चे, महिलाएं, कपल्स, टूरिस्ट्स और क्रू मेंबर्स शामिल थे। लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग सेल्फीज ले रहे थे, तो कुछ लोग नदी के बीच खड़े होकर सनसेट का खूबसूरत नजारा देख रहे थे। लेकिन तभी मौसम अचानक बदलने लगा। नर्मदा नदी के ऊपर तेज हवाएं चलने लगीं, पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। कई यात्रियों ने डरकर क्रू से कहा भी, क्रूज वापस ले चलिए, मौसम ठीक नहीं लग रहा। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूज में मौजूद कई लोग ऊपर वाले डेक पर चले गए थे, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। ऊपर से तेज हवा और पानी की लहरों ने स्थिति और खराब कर दी। फिर कुछ ही सेकंड में पूरा क्रूज एक तरफ झुक गया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही नर्मदा क्वीन नदी में पलट गई। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। कोई पानी में डूब रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, तो कोई बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कई लोगों को लाइफ जैकेट समय पर नहीं मिली। कुछ सर्वाइवर्स ने दावा किया कि लाइफ जैकेट्स तब बांटी गईं जब क्रूज डूबना शुरू हो चुका था। सोचिए, जिस सेफ्टी सिस्टम को पहले तैयार होना चाहिए था, वो आखिरी मिनट में दिया जा रहा था, और इसी लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कहानी पूरे देश को रुला गई। दिल्ली की रहने वाली मरीना मैसी अपने परिवार के साथ क्रूज राइड एंजॉय करने आई थी। उनके साथ उनका 4 साल का बेटा त्रिशान भी था। दोनों माँ बेटा लाइफ जैकेट पहने हुए थे। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढा तो दोनों की बॉडीज एक साथ मिली। एक माँ जिसने आखिरी सांस तक अपनी बच्ची को नहीं छोड़ा। इस हादसे में मरीना के पति और उनकी बेटी बच गए, लेकिन उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए टूट गया। इसी तरह कई और परिवार थे जो सिर्फ घूमने आए थे, लेकिन कभी वापस घर नहीं लौट पाए। एक्सीडेंट के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लोकल फिशरमैन सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम्स पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रहीं। कई लोगों को पानी से जिंदा निकाला गया, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इस हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पूरा जबलपुर सदमे में था। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे, आखिर क्रूज को खराब मौसम में क्यों चलाया गया? क्यों सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए गए? क्यों पैसेंजर्स को पहले से लाइफ जैकेट्स नहीं दी गईं? और फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और शॉकिंग बातें सामने आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रूज सर्विस के इंजन्स को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं। करीब 2 महीने पहले वार्निंग दी गई थी कि कई क्रूज बोट्स के इंजन्स बार बार खराब हो रहे हैं। यानी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये नेग्लिजेंस का रिजल्ट भी हो सकता है। एक्सीडेंट के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर समय रहते सेफ्टी पर ध्यान दिया जाता तो क्या इतनी जानें बच सकती थीं? क्योंकि सच यही है, एक्सीडेंट्स अचानक नहीं होते। छोटी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे एक बड़े हादसे का रूप ले लेती हैं। और जबलपुर की उस रात नर्मदा नदी सिर्फ पानी नहीं बहा रही थी, वो बहा रही थी लोगों के सपने,
परिवारों की खुशियां और कई अधूरी जिंदगियां। आज भी जब उस हादसे का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रूज एक्सीडेंट नहीं था, वो उन परिवारों की आखिरी खुशी थी जो कभी वापस नहीं आई।